दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। राहुल गांधी से मिलने के बाद 29 सांसदों को, जी हां, एनडीए के 29 सांसदों को चाणक्य, भाजपाई चाणक्य अमित शाह मना नहीं पा रहे हैं और एनडीए में इस तरीके की बगावत की सूर गूंज रही है कि मोदी शाह की नींदें उड़ गई है। रात भर मीटिंग चल रही है, देर रात तक मीटिंग हुई, पीएमओ में, आप होम मिनिस्ट्री ऑफिस में, हर जगह पर, भाजपा दफ्तर में मीटिंगें जारी है। दरअसल क्या हुआ, राहुल गांधी से 2 दिन पहले की खबर है। राहुल गांधी ने सड़क से लेकर सदन तक जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे को, वोटर लिस्ट में हो रही गड़बड़ियों को एक तरीके से एक्सपोज किया है, जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे को उन्होंने उठाया है, एनडीए के तमाम सांसदों ने संसद भवन में राहुल गांधी से मुलाकात की और बकायदा हैंडशेक करते हुए उन्हें थैंक यू कहा कि जो डर हमारे मन में है, जो सवाल हम नहीं पूछ पा रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि उस मुद्दे को आपने इस तरीके से उठाया। आप उठाइए, हम आपके साथ हैं। जिसके बाद मैंने आपको बताया था कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे कि आखिर किन सांसदों ने, किन एनडीए के, मोदी के सहयोगी सांसदों ने राहुल गांधी से ऑपोजिशन के सांसदों के साथ मुलाकात की और उन्हें थैंक यू कहा। दोस्तों, इसमें 5 पार्टी या 5 दलों के 29 सांसद शामिल हैं, जो मोदी शाह की सरकार को, मैं सिर्फ मोदी की सरकार नहीं कहूंगी, मोदी शाह की सरकार को अल्पमत में लाने की क्षमता रखते हैं। वाकई दरअसल 5 पार्टियों पर बात करेंगे और कुल मिलाकर के कितने सांसद हैं और किस तरीके से मोदी शाह की नींदें इन लोगों ने उड़ा के रखी है, आपको सब कुछ डिटेल में बतलाऊंगी। लेकिन उससे पहले अंदर खाने की खबर यह है कि देर रात तक एचएमओ यानी होम मिनिस्ट्री ऑफिस में, होम मिनिस्टर की ऑफिस में, पीएमओ में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में देर रात तक बत्ती जो है वो जलती रही। भाजपा दफ्तर में देर रात तक मीटिंगें हो रही थी। अमित शाह, जेपी नड्डा एक के बाद एक एनडीए के सहयोगी सांसदों को, मुखियाओं को कॉल घुमाते रहे, लेकिन एसआईआर के मुद्दे पर कोई भी मोदी शाह या चुनाव आयोग के पक्ष में खड़े होने के लिए राजी नहीं हुए। दोस्तों, सबसे पहले आप जरा चार्ट को देखिए। मोदी के सहयोगी दलों की अगर बात की जाए, सबसे ज्यादा सांसद टीडीपी के पास है, तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, इनके पास 16 सांसद हैं। इन 16 सांसदों के बदौलत मोदी की तीसरी बार की सरकार बनी, जो सरकार अब मोदी और शाह मिलकर चला रहे हैं। एसआईआर के मुद्दे को लेकर के नायडू नाराज है, नायडू खुश नहीं है। पहले ही पत्र लिखकर, चिट्ठी के जरिए नायडू ने साफ कर दिया कि बिहार के बाद बंगाल और आगे चल के अगर आप आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी एसआईआर कराना चाहते हैं, जो कि आज से लगभग 4 साल बाद होंगे, तो आपको उसकी तैयारी अभी से शुरू करनी है। चुनाव के महज 1-2 महीने पहले आप ऐसा नहीं कर सकते। और हमें तमाम तरीके के सवाल हैं, हम तमाम तरीके के सवाल चुनाव आयोग से पूछना चाहते हैं। आपको वो खबर भी मैंने ही दिखाया था कि किस तरीके से एक डेलीगेशन, एक टीडीपी नेताओं की टीम बाकायदा चुनाव आयुक्तों से मुलाकात की थी और उनका जो सुझाव था एसआईआर को लेकर के, जो सवाल थे, उन्होंने चुनाव आयुक्तों के सामने रखा था। और खबर यह है कि वाकई एसआईआर के मुद्दे को लेकर के तमाम क्षेत्रीय जितने भी दल हैं, पार्टियां हैं, सबको पता है कि वोटर लिस्ट में अगर भाजपा इस तरीके से चुनाव आयोग के साथ मिलकर के गड़बड़ियों को अंजाम दे रही है, चुनाव आयोग को मजबूर कर रही है गड़बड़ियां करने में, वोटर लिस्ट में हेराफेरी करने में, तो उसके चपेट में क्षेत्रीय दल, रीजनल पार्टीज भी आएंगी, जिसमें आगे चल के टीडीपी भी आएगी। ये बात चंद्रबाबू नायडू को बहुत अच्छे से पता है और एसआईआर को लेकर के चंद्रबाबू नायडू ने खुला समर्थन तो कतई नहीं किया। अब एनडीए के
अगर टीडीपी की बात की जाए, एनडीए में टीडीपी सबसे बड़ी पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी के 16 सांसद हैं। खबर यह है कि तेलुगु देशम पार्टी के तमाम सांसदों ने राहुल गांधी को ऑपोजिशन के लीडर्स से मुलाकात की और उन्हें थैंक यू कहा कि एसआईआर को लेकर के हम भी घबराए हुए हैं, आज नहीं तो कल ये हमारे साथ भी होगा। यानी टीडीपी के 16 सांसद, इसके बाद जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड, बिहार में चुनाव है और नीतीश कुमार की जो अभी स्थिति बनी हुई है ना, नीतीश कुमार के लिए आप मान के चलिए ये आखिरी चुनाव है। नीतीश कुमार इसके बाद चुनाव लड़ने की क्षमता तो नहीं रखेंगे और ये उनका आप मान के चलिए कि आखिरी चुनाव है। जो इनिंग्स वो खेल रहे हैं वो पारी अब समाप्त होने की कगार पर जा पहुंची है। नीतीश कुमार, जैसे ही नीतीश कुमार सत्ता से हटेंगे, जैसे ही नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ेंगे, सबसे पहले जेडीयू टूटेगी और जेडीयू को तोड़ने के पीछे भाजपा है। इन दो शख्स को देखिए आपके स्क्रीन पर, एक लल्लन सिंह और दूसरे सांसद का नाम है संजय झा। इन दोनों ने पार्टी की कमर तोड़ दी है। नीतीश कुमार की तबीयत जो है काफी नासाज है और इन दोनों ने एक तरीके से जेडीयू को तोड़ने का काम अंदर ही अंदर करते चले जा रहे हैं। ये भाजपा स्लीपर सेल के तौर पर देखे जाते हैं। दोनों मोदी शाह के गोद में बैठते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और सारी खबरें जो है पटना से दिल्ली पहुंचाते हैं। 12 सांसद हैं जेडीयू के पास, लल्लन सिंह, संजय झा 2 सांसद और इनके साथ 4 सांसद और जो है वो जेडीयू टूटते ही, जैसे ही नीतीश कुमार की कुर्सी जाएगी, नीतीश कुमार राजनीति छोड़ेंगे या आप कह सकते हैं कि जैसे ही वो एलिमिनेट हो जाएंगे, तुरंत ये 2 + 4 6 सांसद बीजेपी का रुख करेंगे। पहले से डील पक्की हो रखी है, डील हो चुकी है और ऐसे 6 सांसद होंगे जो बस नीतीश कुमार के लिए जेडीयू के खातिर भाजपा के साथ गठबंधन में है। नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ेंगे और ये सबके सब इंडिया अलायंस में जाकर के शामिल होंगे, तेजस्वी और राहुल के साथ हाथ मिलाएंगे, पार्टी बदलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे 6 सांसद हैं जो एनडीए का साथ छोड़ने वाले हैं। इसके बाद आते हैं शिंदे गुट शिवसेना, 7 सांसद हैं, तीसरी नंबर की सहयोगी पार्टी है, 7 सांसदों के साथ भाजपा को समर्थन दे रही है दिल्ली में। लेकिन इतनी बुरी स्थिति में है ना, इतनी बुरी स्थिति में शिंदे गुट शिवसेना है, खास करके अगर बात की जाए एकनाथ शिंदे की, तो आए दिन देवेंद्र फडणवीस उन्हें औकात दिखाने का काम कर रहे हैं और उसके बावजूद एकनाथ शिंदे अपनी पुरानी पार्टी में वापस नहीं जा सकते क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ उनका 36 का आंकड़ा है। अब दोस्तों, एकनाथ शिंदे के लिए मजबूरी है कि आए दिन अपमानित होने के बाद भी उसे फडणवीस के साथ ही रहना है, मोदी सरकार का समर्थन करना है। यानी ये 7 सांसद कहीं जाएंगे नहीं। अब आते हैं एलजेपी पर। जी हाँ, चिराग पासवान की पार्टी, रामविलास पासवान के बेटे या रामविलास पासवान की पार्टी की बात की जाए तो रामविलास पासवान ने भी कई मर्तबा ऐसा किया है, जैसा देश वैसा वेश। मतलब जहां उन्हें जिस चीज की जरूरत हुई, मौसम जिस तरीके से बदला, वो उसी तरीके से अपना रुख बदलते हैं। पिता ने भी ऐसा किया। और अगर चिराग पासवान की बात की जाए तो चिराग पासवान ने भी कई मुद्दों पर एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होने का काम किया। नीतीश कुमार की सरकार में गठबंधन में रहने के बावजूद भी आए दिन नीतीश कुमार की सरकार पर, या आप कह सकते कि एनडीए की सरकार पर, अपनी ही सरकार के खिलाफ वो मुखर होकर के बोलते हैं। अब दोस्तों, बात की जाए एलजेपी की तो 5 सांसदों के साथ अगर मौसम की स्थिति थोड़ी भी आप परिवर्तित होता हुआ नजर अगर आता है, मौसम बदलने वाला है बिहार में, ये माना जा रहा है। अगर इसकी आहट चिराग पासवान को हो जाए तो पिता की तरह वो भी अपने 5 सांसदों के साथ मोदी सरकार को ठेंगा दिखा करके इंडिया में शामिल हो सकते हैं। एलजेपी चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान एसआईआर के मुद्दे को लेकर के बहुत सहज नहीं है। मोदी सरकार के साथ
कंफर्टेबल की सिचुएशन में नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है। वो कभी भी पाला बदल सकते हैं, कभी भी फ्लिप कर सकते हैं। वो डिपेंड कर रहा है कि नवंबर में बिहार में एक बार चुनाव हो जाए, चुनाव में मौसम की रुख क्या है उसे देखते हुए वो भी पाला बदल सकते हैं। बहुत ही आप कह सकते हैं कि कंफर्टेबल सिचुएशन में एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान नहीं है और उनके 5 सांसद, मतलब उनके साथ ही 4 और सांसद हैं जो समय, मौका, अवसर देख करके पाला बदल सकते हैं। यानी एलजेपी के 5 सांसद और इसके बाद आरएलडी। जी हाँ, जयंत चौधरी भी कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं है। वो पहले तो एनडीए के समर्थन में रहे, यूपी चुनाव में अखिलेश के साथ चुनाव लड़े और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने पाला बदला उसे लेकर के जयंत चौधरी को लेकर के किसानों के मन में, जाट समाज में बहुत ही रिस्पेक्ट, जैसे उनके पिताजी जिस पद पर रहे या जिस तरीके से उन्हें हमेशा सम्मानित किया गया, जो सम्मान उन्हें किसानों से मिला, किसान नेता रहे, वो सम्मान कहीं ना कहीं पूरी तरीके से विरासत में जो सम्मान उन्हें मिला पिता से, उसे उन्होंने पूरी तरीके से धूमिल कर दिया जिस दिन उन्होंने बीजेपी के साथ, मोदी के साथ हाथ मिलाया। अब दोस्तों, जाट समाज की बात की जाए तो सत्यपाल मलिक के साथ जो हुआ, सरकार ने, मोदी शाह ने जो किया, जो जगदीप धनखड़ के साथ मोदी शाह ने किया, उसके बाद जाट समाज में तो और आक्रोशित है। जाट समाज जयंत चौधरी पर और ज्यादा गुस्से में है कि जयंत चौधरी भाजपा छोड़े और जयंत चौधरी इससे पहले इंडिया का ही हिस्सा रहे। इसीलिए आरएलडी के 2 सांसद एसआईआर के मुद्दे को लेकर के, एमएसपी को लेकर के, किसान आत्महत्या के मुद्दे को लेकर के वाकई सरकार के साथ नाराजगी जो है वो अभी भी है। कंफर्टेबल सिचुएशन में ना तो चिराग पासवान है और ना ही आरएलडी है और एसआईआर अगर इसी तरीके से प्रक्रिया आगे बढ़ता गया तो दोनों के वोट बैंक पर असर होगा। अब ऐसे में जरा समीकरण को समझिए। टीडीपी के 16 सांसद, जेडीयू के 6 बीजेपी में, 6 इंडिया में, यानी 6 सांसद, एलजेपी के 5 सांसद और आरएलडी के 2 सांसद, कुल मिलाकर के 16 + 6 + 5 + 2 इज इक्वल टू 29 सांसद। जी हाँ, अब एनडीए के पास 543 में से 293 सीटें हैं, 293 सांसद एनडीए के पास है, मोदी के पास है, जिसके बदौलत मोदी की सरकार चल रही है। अब 293 में से अगर 29 सांसदों को आप माइनस कर दे, एलिमिनेट कर दे, तो 264 पर मोदी की सरकार आ जाएगी, यानी मोदी की सरकार अल्पमत में आ जाएगी। और वाकई इन 29 सांसदों ने मोदी शाह की नींदें उड़ा के रख दी है। आरएलडी के सांसद, चिराग पासवान के सांसद, टीडीपी के सांसद, जेडीयू के सांसद, इन तमाम सांसदों ने ऑलरेडी राहुल गांधी को थैंक यू कह दिया है। राहुल गांधी को सदन परिसर में धन्यवाद किया और कहा कि एसआईआर मुद्दे को आप जिस तरीके से उठा रहे हैं, हम आपका समर्थन करते हैं। अब अगर एसआईआर के मुद्दे को लेकर के सरकार बैकफुट पर नहीं आती है, चुनाव आयोग बैकफुट पर नहीं आता है, तो इन 29 सांसदों ने दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। मोदी के हाथ से सत्ता को इस तरीके से ये लोग खींचने की क्षमता रखते हैं कि मोदी शाह की, इसीलिए मैंने कहा कि पीएमओ में, एचएमओ में देर रात तक बत्ती जलती रही और हाई लेवल की मीटिंग होती रही। भाजपा में दोस्तों खलबली मची हुई है। भाजपा वालों को समझ में नहीं आ रहा, मोदी शाह को, चाणक्यों को समझ में नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। इस तरीके की बगावती गूंज, सूर जो है वो गूंज रही है सहयोगी पार्टियों में, भाजपा के अंदर, खास करके सत्यपाल मलिक, धनखड़ के मुद्दे को लेकर के जितने भी बड़े, बहुत ही दिग्गज नेता हैं, अब उनके मन में ये डर सता रहा है कि अगर इनके साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए कोई और मोदी शाह पर वो विश्वास, वो भरोसा नहीं रख पा रहे हैं। तो दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? क्या वाकई भाजपा के अंदर, एनडीए के अंदर के सहयोगी, एनडीए के अंदर के लोग अब पीछे के दरवाजे से, बैकडोर से राहुल को समर्थन दे रहे हैं? आप अपनी राय इस विषय पर, इस
एनालिसिस पर आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।